हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक जीवन में। आज हम भारतीय इतिहास का पूर्व मध्यकाल का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे चंदेल वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में, चोल वंश के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कश्मीर के राजवंश और चौहान वंश के बारे में। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं चंदेल वंश के बारे में। तो चंदेल वंश, यशोवर्मन चंदेल वंश के कन्नौज के शासक थे और इसका पुत्र धंगदेव हुआ और यशोवर्मन ने ही खजुराहो के भव्य मंदिर, जो कि है विष्णु मंदिर, का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारत के प्रमुख वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे पल्लव वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश के स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। 575 से 600 ईस्वी इसका बीच इसका शासनकाल है। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी इसका शासनकाल है। इसी के टाइम में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा किया था। इसके बाद पल्लव वंश के और महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका की शासनकाल उसके बाद आता है 630 से 668 ईस्वी के बीच था, और इसने ही चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। इसके बाद पल्लव वंश के शासकों में क्रमशः आता है नाम महेंद्र वर्मन द्वितीय का, परमेश्वर वर्मन प्रथम का, इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय का, नंदी वर्मन द्वितीय का। अंतिम शासक जो था पल्लव वंश के वो था अपराजित वर्मन, जिसका की शासन काल था 879 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण वंश चालुक्य वंश। तो चालुक्य 3 हैं, जिसमें कि एक है बेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। तो वातापी के चालुक्य के वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पहले। तो वातापी और बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। इसके प्रमुख शासक जो था वह पुलकेशिन प्रथम था। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक में पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयदित्य। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा के बारे में बात किया जाए तो पुलकेशिन द्वितीय था, जिसका शासन काल था 611 से लेकर 654 ईस्वी तक। इसने जो है हर्ष को पराजित किया था, और इसने जो है ऐहोल प्रस्ती के रचयिता जो है कीर्तिवर्मन इसके दरबारी कवि था। साथ ही साथ इसके दरबार में ह्वेनसांग व फारस के शाह खुसरो का दूत मंडल इसके दरबार में आया था। तो चालुक्य वंश ये था वातापी का चालुक्य वंश। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पश्चिमी चालुक्य वंश। इसकी राजधानी जो था वो मानिकखेड़ था। इस वंश की स्थापना के बारे में बात करें तो कल्याणी के तैलप द्वितीय ने किया था। इस वंश के प्रमुख शासक के बारे में बात करें तो तैलप प्रथम था, तैलप द्वितीय था, विक्रमादित्य था, जयसिंह था, सोमेश्वर था, सोमेश्वर द्वितीय था, विक्रमादित्य चतुर्थ था, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। ये सब शासक प्रमुख शासक थे पश्चिमी चालुक्य वंश के। पश्चिमी चालुक्य वंश में ही विक्रमादित्य चतुर्थ सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। इसके दरबार में विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता विल्हन और मिताक्षरा के रचयिता विघ्नेश्वर रहते थे। चालुक्य वंश के कला के उदाहरण के बारे में बात करें, विरूपाक्ष का विष्णु मंदिर, लोकेश्वर मंदिर, ऐहोल का विष्णु मंदिर चालुक्य स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण वंश चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। स्थापना इसका विजयालय ने किया था। विजयालय 850 से लेकर 887 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, और इसने जो है नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। चोल वंश के प्रमुख राजा के बारे में बात करें तो वह था परातक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग। ये सब प्रमुख राजा थे चोल वंश के। राजराज का शासनकाल 985 से लेकर 1012 ईस्वी तक था। राजराज ने मालदीव व श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था, लेकिन इसके बेटे ने संपूर्ण लंका को जीता। इसका पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था, जिसका शासन काल 1012 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक था। इसने जो है संपूर्ण लंका के साथ साथ चेर, पांड्य, पूर्वी चालुक्य, दक्षिणी पूर्वी एशिया और बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। बहुत बड़ा साम्राज्य इसने स्थापित किया था। और इसी के शासन काल में दक्षिण से उत्तर भारत की ओर प्रथम विजय अभियान
चलाकर गंगा नदी के तट तक अभियान किया तथा बंगाल के पाल शासक महिपाल को इसने हराया और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। चोल कला के बारे में बात करें तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, सुब्रमण्यम मंदिर, नटराज की मूर्तियां इत्यादि चोल कला के मुख्य उदाहरण हैं। चोल वंश का अंतिम शासक जो था वो राजेंद्र तृतीय था। चोल साम्राज्य के राजेंद्र द्वितीय का राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ था और चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन प्रशासन था और पुहार नामक पतन बंदरगाह था जो कि कावेरी नदी के मुहाने पर था। कावेरी नदी पर ही राजा बांध और नहरें बनवाता था। तो ये था दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कश्मीर के राजवंश के बारे में। तो कश्मीर के राजवंशों में करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश का मुख्य स्थान है, मुख्य नाम है। आइए बात करते हैं करकोट वंश के बारे में। तो 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में करकोट वंश के यानी कि हिंदू वंश भी कहता है इसे, इसकी स्थापना किया था। इसके शासनकाल में हेनसोंग ने कश्मीर की यात्रा किया था और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। करकोट वंश के बाद उत्पल वंश का स्थापना अवंती वर्मन ने किया और इसने जो है इसके अभियंता सुच्चे ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद लोहार वंश आता है, इसकी स्थापना संग्राम राज था। इसके बाद अनंत राजा बना। लोहार वंश के शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं के ज्ञाता था। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद चौहान वंश में बारे में चर्चा करें तो स्थापना इसका वासुदेव ने किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अर्नो राज्य के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशल देव, जिसका शासनकाल 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक था। इसने जो है हरिकेल नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक की रचना किया था। इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में इसी के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। चौहान वंश के अंतिम शासक जो हुआ वह पृथ्वीराज तृतीय हुआ और पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासों की रचना किया था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वीराज तृतीय से कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। जबकि दूसरी लड़ाई 1192 में हुआ, इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुआ और चौहान वंश समाप्त हो गया। तो ये था हमारा आज का पूर्व मध्यकाल, जिसमें हम लोग ने चर्चा किया चंदेल वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में, साथ ही साथ चोल वंश के बारे में, इसके बाद कश्मीर वंश के बारे में, चौहान वंश के बारे में। तो पूर्व मध्यकाल का ये वीडियो के बाद हमारा आएगा मध्यकाल का वीडियो, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के काल के बारे में। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।